नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। चैप्टर नंबर 9 परसेंटेज करते हैं। देखिए परसेंटेज क्या होता है, अगर किसी भी नंबर के आगे परसेंटेज का साइन लगा होता है ना, तो क्या होता है, इसका मतलब परसेंटेज का साइन हटके अपॉन में आ जाएगा 100। ठीक है, इसका जो इंट्रोडक्शन है हम 7th क्लास में देख चुके हैं। एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन हो गया 4/5, जो भी अपॉन की फॉर्म में होता है ना, वो होता है फ्रैक्शन। अब फर्स्ट पार्ट है, देखिए 36 परसेंटेज। परसेंटेज का साइन यहां से हटेगा और अपॉन में आएगा 100। जब भी परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो अपॉन में हमें लिखना पड़ेगा 100। 36/100 हो जाएगा। अब देखिए बड़े से बड़े नंबर किससे कटेगा? ये 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 2 उधर गया, 4 5 जा 20। ठीक है, सेकेंड पार्ट है 120 परसेंटेज। परसेंटेज का साइन हटाया, 100 अपॉन में आ गया, 120/100, 0 से 0 गया, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, ये तो आ गया 6/5। इसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? 5 से हमें किसे डिवाइड करना है? 6 को। 5 1 जा 5, 6 - 5 आ गया 1। अब देखिए यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा। देखिए किससे हम डिवाइड कर रहे हैं? 5 से, वो तो आ जाएगा नीचे। ठीक है, किस को डिवाइड कर रहे हैं? लास्ट में जो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा, ये वाला, ये आएगा ऊपर और ये साइड में ये आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर हमेशा जो भी यहां पे रिमाइंडर रहेगा, रिमाइंडर आएगा ऊपर, क्योंकि हम इसी, देखिए जो यहां पे बीच में था ना, इसी को तो हम हमेशा डिवाइड कर रहे थे। लास्ट में ये बचा, और किससे डिवाइड कर रहे हैं? इससे डिवाइड कर रहे हैं, और जो लास्ट में हमारा इसे आ जाएगा ऊपर। ठीक है, थर्ड पार्ट है 0.8%। 0.8% है, परसेंटेज का साइन हटाया, अपॉन में आ गया 100, 0.8/100 आ गया। क्या होगा? पॉइंट हटाया, एक जीरो लगाया, 8/1000 आ गया। ठीक है, 8 से देखिए डायरेक्ट कट रहा है, कैसे? 8 1 जा 8, यहां पे देखिए 8 1 जा 8, 10 - 8 आ गया 2, 20 आ गया। ठीक है, 8 2 जा 16, यहां से कितना बचा? 20 हो गया था, यहां बचा 20 - 16 आ गया 4, 40 आ गया, 8 5 जा 40, 1/125। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 80% है, परसेंटेज का साइन हटेगा, अपॉन में आ जाएगा 100, 80/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4/5 है। अब 5 से 4 को डिवाइड करना है। देखिए ये छोटा नंबर है, आएगा नहीं, पॉइंट लगाया, यहां 0 बढ़ाया, 5 8 जा 40, आंसर आ गया 0.8। ये आया 8%। 8% हमें डिवाइड करना है, हमें डेसिमल में लेके जाना है। ठीक है, परसेंटेज का साइन हटाया, अपॉन में आ गया 100। अब देखिए कभी भी अगर ऐसा हो ना, 100 है और यहां पे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, नीचे देखिए 1 के बाद कितने जीरो है? 2 जीरो है, यानी ऊपर में जो पॉइंट लगेगा ना, उसके बाद में 2 नंबर होने चाहिए। एक नंबर तो ऊपर है ही 8, एक नंबर और चाहिए हमें, 0 लग जाएगा। ठीक है, और पॉइंट से पहले एक 0 लगा दें, अच्छा दिखने में अच्छा लगता है। ओके, 205% डेसिमल में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज हटाया, अपॉन में 100 आ गया, 205/100। अब देखिए नीचे कितना है? 100 है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना। सबसे पहले पॉइंट के राइट हैंड साइड में 2 नंबर आने चाहिए। ऊपर कितने नंबर है? 3 नंबर है, जो 2 नंबर है लास्ट के, वो पॉइंट के इस तरफ आ जाते हैं, 0 5 आ गया, जो एक नंबर बचा वो आ गया पॉइंट के LHS की साइड। ठीक है, एग्जाम्पल 3 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज। परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट है 7/25। देखिए परसेंटेज में हमें जब कन्वर्ट करना है ना, क्या करेंगे? 100% से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज का साइन हटके अपॉन में 100 आता है ना, तो इसलिए 100/100 से डिवाइड किया या मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7/25 इंटू 100% से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 7 इंटू 4 आ गया 28%। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का ये आ गया आंसर। सेकेंड पार्ट है 5/8। क्या करना है हमें? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5/8 इंटू 100% कर दिया, सॉल्व किया, 125/2% आया, इसे कन्वर्ट कर दिया मिक्स फ्रैक्शन में, 62:1/2% आया। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, कन्वर्ट द रेशियो 3:5 4 टू परसेंटेज। सेम पहले जैसे ही है, 3:4 मतलब क्या है? 3/4।
परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इंटू 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉल्व कर देंगे, 75% आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्सप्रेस 36% एज अ रेशियो। अब 36% को रेशियो में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज का साइन हटाया, अपॉन में आ गया 100, डिवाइड किया, सॉल्व किया, क्या आया 9:25। ठीक है, छठा एग्जाम्पल देखिए, अच्छा है एग्जाम्पल, विच इज लार्जेस्ट इन 16:2/3% एंड 2/15 एंड 0.12। देखिए, या तो तीनों को हमें डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो थोड़ा पता चल जाएगा। ठीक, 16:2/3, 16 इंटू 3 होता है 48, प्लस 2 आ गया 50/3, परसेंटेज का साइन हटाया, अपॉन में आ गया 100, सॉल्व किया 1/6 आ गया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, 6 से 1 को डिवाइड कर लिया। देखिए ये 1 तो छोटा है 6 से, डिवाइड जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया, यहां पे बढ़ाया 0, 6 1 जा 6, 10 माइनस 6 आ गया 4। अभी भी 4 6 से छोटा है, डिवाइड जाएगा नहीं, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लिया, 6 6 जा 36, 40 माइनस 36 आ गया 4, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, 6 6 जा 36। इस तरीके से चलता जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.166। ठीक है, 2/15, 2/15 की वैल्यू आ गई 0.133। इसी तरीके से, और थर्ड नंबर है 0.12। अब देखिए तीनों में से लार्जेस्ट कौन सा है, तीनों में से लार्जेस्ट आया 0.12, ये सबसे छोटा है इन दोनों में से, देखिए 0.13 से ये छोटा है। अब ये बचा 0.133 और 0.166 में 0.166 बड़ा है, 0.1 तो दोनों में सेम ही है। अगला देखिए 3, ये 6 है, इसका मतलब 1/6, 1/6 का ओरिजिनल नंबर क्या था 16:2/3%, ये लार्जेस्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल 7 देखते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90। 120 का कितना परसेंट 90 होगा। मान लेते हैं x परसेंट 120 का, x परसेंट 120 का 90 होगा, परसेंटेज का साइन हटाया, 100 आ गया, इक्वल्स टू 90। ठीक है, x इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 90 इंटू 5/6, 6 1 जा 6, ये आ गया 15 इंटू 5, 75%। सेकेंड पार्ट है व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg इज 5 ग्राम। हमें निकालना है कि 1 kg का कितना परसेंट 5 ग्राम होगा। मान लेते हैं x परसेंट होगा। ठीक है, तो 1 kg का x परसेंट, ठीक है, 5 ग्राम होगा। अब 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम इंटू x परसेंटेज का साइन हटाया, अपॉन में आ गया 100, इक्वल्स टू 5 ग्राम। 2 0 से 2 zeros कैंसिल आ गया, 10 ग्राम इंटू एक्स इक्वल्स टू 5 ग्राम। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 अपॉन, ये आ गया 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी ये आ गया 1/2। 1/2 देखिए ये सारी चीज परसेंटेज में चल रही है, ठीक है ना, क्योंकि हमने x क्या है परसेंटेज ही तो निकाल रहे हैं। 1/2 आ गया 0.5%, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट में भी ऐसे कर लेते हैं, लेट 3.5 लीटर का x परसेंट है और का x परसेंट है ऑफ 3.5 लीटर ऑफ x परसेंट, मतलब ऑफ का साइन हटते इंटू x परसेंट आ जाएगा, इक्वल्स टू 150 ml। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, याद होना चाहिए हमें। ठीक है, 3.5 इंटू 1000 इंटू एक्स, परसेंटेज का साइन हटती है, अपॉन में आ गया 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इक्वल्स टू 150 ml। ये है, ये भी ml में आ गया, तो अभी यूनिट नहीं यहीं लिखते हैं। ठीक है, 3.5 इंटू 10 यानी हो गया 35, x इक्वल्स टू आ गया 150 अपॉन 35। सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, 5 3 जा 15, 0 आ गया, 5 7 जा 35, 30 अपॉन 7 है, 7 से अब 30 को डिवाइड करते हैं। 3 4 जा क्या होता है 28, 30 माइनस 28 आ गया 2, पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 7 3 जा 21 बड़ा हो जाएगा, 7 2 जा 14, 20 माइनस 14 आ गया 6, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, 7 8 जा 56, 60 माइनस 56 आ गया 4, पॉइंट लगाते हैं 0 बढ़ा लेते हैं, 7 5 जा 35,
ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 4.285%। यह जैसा एग्जाम्पल में हमें गिवन है कि मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया ना 30/7 को, तो 7 4 ज़ा 28, यहाँ बचा था 2। अब देखिए यहीं पर अगर हम देखें किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, 7 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट में क्या बचा, 2 बचा ना, रिमाइंडर आ गया 2, और जो यहाँ पे साइड में ये बचा ये आ गया साइड में। ठीक है, इस तरीके से परसेंटेज आ गया, हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड 7:1/2% ऑफ 2400। देखिए ऑफ का साइन हटाएंगे, इनटू लगा देंगे। ठीक है, 7:1/2 करें, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 आ गया 15/2, इंटू परसेंटेज का साइन हटाते ही 1/100 इंटू 2400 जो क्वेश्चन में है। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 12, 12 इंटू 15 होता है 120, 180 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 9 है, इफ 26% ऑफ अ नंबर, अगर किसी नंबर का 26% कितना है, 65 है, फाइंड द नंबर। देखिए किसी नंबर का 26% कितना है, 65 है, वो नंबर कितना होगा, वो नंबर होगा 100%। 100% वो नंबर क्या होगा, 65/26 इंटू 100। बात समझ में आई नहीं आई? देखिए 26% ऑफ अ नंबर कितना है, 26% जो है वो 65 के इक्वल है। ठीक है, 1% कितना होगा, 1% हो जाएगा 65/26। 100% कितना होगा, 65/26 इंटू 100, जो यूनिटरी मेथड में हम लोग करते थे। ठीक है, 100% ही वो पूरा जो 100% है वही उसका नंबर है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 13 2 ज़ा 26, 13 5 ज़ा 65, बड़े नंबर से हम काट के देखते हैं। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0, 5 इंटू 50 आ गया 250, आंसर कितना आ गया, 250। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। सरिता स्पेंड 65% ऑफ हर सैलरी एंड द रेस्ट शी सेव्स। इफ शी सेव्स ₹2,940 पर मंथ, व्हाट इज हर मंथली सैलरी। ठीक है, देखिए सरिता खर्चा कितना करती है अपनी सैलरी का, मान लीजिए उसकी सैलरी अगर 100% है, वो खर्चा करती है 65%। ठीक है, और रेस्ट सेव करती है। सबसे पहले निकालते हैं सरिता कितना सेव करती है। सरिता सेव्स सैलरी पर मंथ, पर मंथ सरिता कितना परसेंटेज सेव करती है, 65%। देखिए टोटल तो 100% सैलरी है ना, और 65% तो वो स्पेंड कर देती है, सेव कितना कर रही है, 35%। अब देखिए यहाँ पे हमें गिवन भी है कि गिवन है हमें शी सेव्स ₹2,940। अब ये पर मंथ है। ठीक है, 2,940, और सेव हमें परसेंटेज भी निकल के आ गया 35%। एक बात देखिए 35% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्योंकि 2,940 रुपीज़ में सेव कर रही है वो, है ना। अगर यहाँ से हम लोग 100% निकाल देंगे ना तो उसकी सैलरी निकल के आ जाएगी, क्योंकि उसकी सैलरी कितनी है, 100% तो होगी। तो 100% की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 2,940 अपॉन में आ जाएगा 35, इनटू में आ जाएगा 100। ठीक है, 5 7 ज़ा 20 35, 5 2 ज़ा 10, 0 आ गया। अब क्या ये 7 से क्या जाएगा, देखिए 7 4 ज़ा 28, हाँ बिल्कुल जाएगा, 7 4 ज़ा 28, 1 आ गया इधर, 7 2 ज़ा 14, 0, 420 इंटू 20 आ गया, 42 इंटू 2 आ गया 84, 2 zeros हैं, 8,400 रुपीज़ उसकी आ जाएगी सैलरी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसे लैंग्वेज में भी थोड़ा लिख सकते हैं। 35% ऑफ हिज सैलरी शी सेव्स है कितना, गिवन है 2,940 रुपीज़। ठीक है, इतना गिवन था, हमने 100% निकाल दिया, वो आ गई उसकी सैलरी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस हमें समझने की देरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एग्जाम्पल 11 है, इन अ क्लास द गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स and the boys are 18 in number. How many students are there in the class?
देखिए गर्ल्स कितनी हैं, टोटल स्टूडेंट का 60% है, ठीक है। बॉयज कितने होंगे, बॉयज इन द क्लास होंगे कितने, 100 माइनस कितने परसेंटेज है, 60% है, यानी 100 में 100 में तो है, इसका मतलब परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कितना, ठीक है। तो बॉयज हो जाएंगे 40%, ठीक है। और हमें गिवन है कि बॉयज कितने हैं, 18 हैं, गिवन है, यहां पर हम लोग लिख देंगे 40% इक्वल्स टू 18। 40% क्या है, बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, 18 भी नंबर ऑफ बॉयज है, 40 ये परसेंटेज में है, ये नंबर में है, ठीक है, क्वांटिटी में है, ये दोनों इक्वल है। 40% इक्वल्स टू 18, अगर हम इसका 100% निकाल देंगे यानी हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे 18 अपॉन 40 इंटू 100, 10 से 10 कैंसिल, 2 4 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 9 इंटू 5 आ गया 45, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ जाएंगे, 45, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक। एग्जाम्पल 12 है, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मान लेते हैं हमें ऐसे जब भी कोई क्वेश्चन हो ना, हमें हमेशा 100 मान लेना है, हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। लेट द नंबर भी 100 मान लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट में क्या कह रहा है कि नंबर इंक्रीज बाय 20%, ठीक है। तो इंक्रीज बाय कितना किया है, 20%, और किसका किया है, नंबर का किया है। नंबर कितना था, 100 इंटू 20 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, यानी 20, तो नंबर क्या आ गया हमारा, 120 आ गया, ठीक है। इंक्रीज करने पे जब 20% इंक्रीज किया तो हमारा नंबर निकल के आ गया 120। अब हमने क्या किया, उस नंबर को 20% डिक्रीज कर दिया। नाउ डिक्रीज जब करेंगे कितना आ जाएगा, 120 इंटू 20 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, 12 इंटू 2 आ गया 24। नंबर हमारा अब बन गया था 120। अब डिक्रीज करने के बाद आफ्टर डिक्रीज नंबर कितना बन गया, नंबर निकल कर आ गया 120 माइनस 24 यानी 96। अब देखिए ओरिजिनली हमारा नंबर कितना था, ओरिजिनली हमारा नंबर था 100, डिक्रीज अब नंबर कितना निकल के आ गया, अब नंबर जब हमने इंक्रीज कर लिया डिक्रीज कर लिया नंबर आ गया 96। इसका मतलब टोटल में हमारा क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है ना। 100 माइनस 96 कितना डिक्रीज हुआ, 4 ही परसेंटेज आया, ठीक है। अब उसे निकालते हैं, जैसे कितना डिक्रीज हुआ, 4 डिक्रीज हुआ अपॉन में, और ओरिजिनली हमारा नंबर कितना था, 100 था, 100 में से तो डिक्रीज हुआ इंटू 100%, 100 से 100 कैंसिल, यानी हमारा आंसर आ गया 4%। ये डिक्रीज और इंक्रीज का फॉर्मूला होता है, जितना डिक्रीज या इंक्रीज किया वो आ गया ऊपर, अपॉन में जो हमारा जिस बेस पे हम निकाल रहे हैं ना, जिस नंबर पे, वो आ गया नीचे इंटू 100%, तो हमारा डिक्रीज परसेंट या इंक्रीज परसेंट निकल कर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 13 है, इन एन एग्जामिनेशन वन रिक्वायर्स 40% मार्क्स टू पास, ठीक है। 40% पासिंग मार्क्स है। राहुल गेट्स 185 मार्क्स एंड फेल बाय 15 मार्क्स, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स। देखिए राहुल को कितने मिले, राहुल गेट 185 मार्क्स, है ना। फेल कितने से हो गया, वो 15 मार्क्स से, यानी पासिंग मार्क कितना होना चाहिए, 185। सो पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, बिकॉज ही फेल्ड बाय 15 मार्क्स, सो पासिंग मार्क्स विल बी हो जाएगा 185 प्लस 15 यानी 200। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 40% पासिंग मार्क्स है, यानी 40% पासिंग मार्क्स जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क्स है एक्चुअली 200 मार्क्स, 200, ठीक है। 200 नंबर जो है ये पासिंग मार्क्स है, और 40% पासिंग मार्क्स ये इसका इक्वल है, 40% इक्वल्स टू 200 है, आप ये समझिए, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 100% ही तो मैक्सिमम मार्क्स होंगे, 100% अगर हम निकाल लेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स हमारा आंसर आ जाएगा 200 अपॉन 40 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20,
यहाँ आ गया 0, 50 इंटू 10 आ गया 500। हमारा जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो आ जाएगा 500 आंसर। ठीक है, राहुल के कितने थे देखिए यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। राहुल के थे 185 मार्क्स, पासिंग मार्क्स में वो 15 कम रह गया, तो पासिंग मार्क्स कितने होंगे, जितने राहुल के थे प्लस 15, 200। ठीक है, क्वेश्चन में हमें गिवन है 40% पासिंग मार्क्स है और 200 भी पासिंग मार्क्स है, दोनों इक्वल होंगे। अगर हम 100% निकाल लेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स निकल के आ जाएगा। 100% हमने निकाल लिया, वैल्यू आ गई 500।